नहीं जा रहे, पवन पुत्र जा रहे। पाछे पवन हनुमान जी पीछे गए, क्योंकि आगे जितने सेनापति गए हैं, जामवंत जी, अंगद जी, नल नील गौड़वाच द्विज मैन सठ निसठ, यदि इनके जाने में तनिक अनबन हो तो हनुमान जी पीछे से पवन पुत्र बने हुए हैं। हवा लेकर के जैसे हवा पीछे से आ जाए तो आदमी दौड़ जाता है, उसी प्रकार हनुमान जी सबके पीछे पवन पुत्र बन करके लगे हुए हैं और सबको लेकर के राम कार्य में आगे जा रहे हैं। इसलिए हनुमान जी सबसे पीछे प्रणाम किए। राम जी ने किसी को नहीं बुलाया, हनुमान जी को बुलाया, को प्रणाम किए। भगवान ने परसासी सरोरुह पानी करमुद्रिका दीन जन जानी। जैसे हनुमान जी भगवान की शरण में आए, राम जी ने हनुमान जी के ऊपर अपना वरद हस्त रखा, ठीक है, और उसके बाद अपनी संध्या वाली मुद्रिका निकाली और निकाल कर कहा, हनुमान ये मुद्रिका जब आप सीता जी को दिखाइएगा ना तो सीता जी समझ जाएंगे कि आपको मैंने भेजा है। अनेक प्रकार से उनको समझाइएगा, मेरा विरह बल बता करके हनुमान शीघ्र वापस आइएगा। बहु प्रकार सीत नहीं समुझाए, कहीं बल विरह वेग आए। अच्छा आप बताओ, हनुमान जी का जाने पत्नी का विरह का होता है। बाल ब्रह्म का जीजा जी आए का, हमारे बड़े जिया जी 2 दिन पहले दीदी भी आई थी, श्री तारकेश्वर मिश्र जी। हनुमान जी का जाने हो कि पत्नी का विरह क्या होता है, हनुमान जी का जाने बाल ब्रह्मचारी। अच्छा राम जी ने ये भी नहीं बताया कि ये वाक्य कहिएगा, इतना कहा कि अपने बुद्धि से बता दीजिएगा मेरा विरह। हनुमान जी कैसे बता पाएंगे? लेकिन हम आपको बताएं, हनुमान जी ही बता पाएंगे। क्यों? आपके विषय में ठीक से वो नहीं बता सकता जिसका शरीर आपके पास रहता है, आपके विषय में ठीक से वो बता सकता है जिसका मन आपके पास में रहता है। कई लोग शरीर से दूर पास रह के मन से बहुत दूर रहते हैं, और कई लोग शरीर से भले दूर हो लेकिन मन से पास में रहते हैं। राम जी ने कहा, अनेक प्रकार से विरह बल बताकर हनुमान शीघ्र वापस आइएगा। हनुमान जी कहे, प्रभु जीवन धन्य हो गया मेरा। सभी कपियों को लेकर गए, एक पर्वत की गुफा में स्वयं प्रभा मिली, उन्होंने तपस्या के बल से कपियों को समुद्र के किनारे भेजा। वहां जटायु जी के भाई संपाति मिले। कौन मिला? संपाति जी, जटायु जी के भाई हैं। संपाति जी ने जामवंत जी से कहा, मैं देखा हूं तुम्हारी संपाति बोले, मैं गिद्ध हूं, गिद्ध की अपार दृष्टि होती है। मैं यही समुद्र के किनारे बैठे बैठे सीता जी को नित्य देखता हूं। जामवंत जी बोले, कहां देख रहे हैं? संपाति बोले, इस समुद्र में भीतर 100 योजन दूर। कितना दूर? 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां लंका नगरी के एक शिखर पर अशोक वाटिका दिख रहा है। उस अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे वो देखिए सीता जी दिखाई पड़ गई बैठी हुई है। वहां सीता जी बैठी अशोक वाटिका में। जैसे पता बताया संपाति जी ने, सारे कपि नाचने लगे, मैया का पता चल गया, मैया का पता चल गया। जामवंत जी ने बहुत सुंदर, संपाति जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और सहायता करिए हम लोग की। बोले, और नहीं करूंगा। क्यों नहीं करिएगा? बूढ़ भयं नत करदेउ कछुक सहाय।
संपाती बोले लाइन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं, ऐसे बता दे रहा हूं। पार्क से छलांग लगावे और उज्जैन महाकाल के प्रांगण में जाकर उतरे। इतनी लंबी छलांग लगाने का जो सामर्थ्य रखता है वो राम जी का कार्य करेगा। 100 जोजन की संपाती बोल करके चले गए। अब सब कपी आपस में बैठकर वो तो बोललन गईलन, इतना दूर के जाई, इम्पॉसिबल। इतनी लंबी छलांग, अरे 10-20 जोजन होता तो ट्राई भी करते। हम एक बार, एक कपी बोला हम एक बार 20 जोजन छलांग लगा दिए थे, 20 जोजन। दूसर का बोला तुम का लगाए हो, 30 लगा के हम बैठे हैं यहाँ पर, 30 जोजन। एक कपी बोला ढेर बहस बोलो, 50 जोजन में जा सकता हूँ। जामन जी 50 जोजन लिखे मेरे नाम के आगे, एक छलांग में 50 जोजन। जामन जी देखिए सब धीरे धीरे बढ़ने लगे, बोले शाबाश क्या बात है, 50% कवर हो गया, 50 जोजन ये जा सकते हैं। और कोई वीर इनसे बड़ा वीर बैठा है यहाँ पर जो उसके आगे जाएगा। एक कपी बोला 70 जोजन जा सकता हूँ एक छलांग में। जामन जी बोले तुरंत ताली बजाइए इनके लिए, 70 जोजन। बहुत सुंदर, शाबाश, और वीर और कौन वीर है, हिम्मत मानिए। एक